अरे वाह पूजा, खाना तो तुमने बहुत बढ़िया बनाया है। जरा एक रोटी और लाना तो। जी अभी लाई। अरे बस बस देवर जी, और कितनी मुफ्त की रोटियां तोड़ेंगे आप। और हाँ पूजा, तुम तो अपने पति को ऐसे खाना खिला रही हो जैसे वो कमा कर लाता हो। क्यों देवर जी, आप तो इस घर का खर्च चलाने के लिए 1 रुपए तक नहीं देते। हाँ भाभी, मुझे भी बुरा लगता है कि मैं इस घर के खर्च में हाथ नहीं बटाता। लेकिन भाभी, जैसे ही मेरी जॉब लगती है तो मैं इस घर की पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा। वो दिन तो कभी नहीं आने वाला देवर जी। पिछले 2 साल से आप बेरोजगार ही तो बैठे हैं। ये क्या बोल रही है तू बहू, कम से कम उसे खाना तो खा लेने देती। खाते वक्त ये बातें करनी जरूरी थी। बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं मम्मी जी। मुझे पता है मेरे पति तो नहीं कहने वाले अपने छोटे भाई को कि इस घर के खर्चे में हाथ बटा दे। इस घर का पूरा खर्च मेरे पति चलाते हैं, ना कि आपका छोटा बेटा। तो इन दोनों से कह दीजिए, या तो इस घर के खर्चे में हाथ बटाएं या इस घर को छोड़कर चले जाएं। दीदी, आपको पता है ना ये किस समय से गुजर रहे हैं, कितना परेशान है ये। आप ऐसा मत कीजिए दीदी। माँ, मुझे लगता है सुनीता बिल्कुल सही कह रही है। अगर छोटे को आज अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा तो कब होगा। ऐसे मुफ्त की रोटियां कब तक तोड़ेगा ये। इसलिए इनको यहाँ से चला जाना चाहिए। आओ पूजा। पूजा, ये वो कच्चा मकान है जिससे बाबूजी ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की थी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है पूजा। मेरी वजह से तुम्हें दर दर भटकना पड़ रहा है। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने कहा ना बाबूजी ने भी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत यहीं से की थी, तो बस हमारी भी नई जिंदगी की शुरुआत यहीं से ही होगी। पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। हमारे पास तो ज्यादा पैसे भी नहीं हैं। आप चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे सब हो जाएगा। पहले जरा मैं यहाँ की सफाई तो कर दूं। मम्मी जी, कहाँ जा रहे हो आप? क्यों, क्या हुआ? मम्मी जी, आपको तो पता ही है कि इस घर के सारे काम पूजा ही किया करती थी। तो अब वो नहीं है तो किसी न किसी को तो करने पड़ेंगे ना। तो ये सब तुम मुझे क्यों कह रही हो? तुम भी करो सारे काम अकेले। ये बात मैंने इसलिए नहीं की कि मुझे घर के काम करने हैं। ये बात मैंने इसलिए कही कि आज से सारे काम आपको करने पड़ेंगे घर के। और अगर आपने काम करने से मना किया ना, तो बस मुझे इनके पास जाकर यही कहना है कि आप मुझे दिन भर बहुत परेशान करती हैं। आपको आज के आज ही वृद्धाश्रम नहीं छुड़वा दिया ना, तो मेरा नाम भी सुनीता नहीं। क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों हैं? पूजा, आजकल नवरात्रे चले हुए हैं। कल कन्या पूजन है। कैसे जिमाएंगे हम कंजका। आप ना चिंता मत कीजिए, मेरे पास है कुछ पैसे। उससे प्रसाद बन जाएगा और हम कन्याओं को भरपेट खाना खिला सकते हैं। चलो बच्चों, नीचे बैठो, पहले खाना खा लो। नहीं आंटी, मुझे तो पहले खेलना है। मैंने कहा ना नीचे बैठो, सोफा गंदा हो रहा है। आह! बदतमीज लड़की, छोड़ मेरे बाल। ये ले। आंटी, आप बहुत गंदे हो। आपने हमारी दोस्त को क्यों मारा? हाँ आंटी, आपका तो सिर्फ घर बड़ा है, दिल बड़ा नहीं है आपका। अब हम आपके घर में खाना नहीं खाएंगे। पूजा, कन्या पूजन की सारी तैयारियां हो गई है ना। हाँ जी, सारी तैयारियां हो गई हैं, बस कंजका लेने जा रही हूँ। देखिए ना, 9 देवियां खुद आई हैं हमारे घर पे। सही कह रही हो तुम पूजा। आओ बच्चों, बैठो। चलो बच्चों, जल्दी से खाना खा लो। आंटी, खाना तो बहुत अच्छा बना है। सच में? बस आप लोगों को अच्छा लगा, यही चाहिए था। आंटी, वो सामने वाला बड़ा घर है ना, जो हम वहीं गए थे खाना खाने पहले, वहाँ जो आंटी है ना, वो बहुत गंदी है। उन्होंने मुझे मारा। हाँ आंटी, हम तो बस खेल रहे थे और उन्होंने मुझे जोर से थप्पड़ मार दिया। दीदी, आज के दिन ऐसा कैसे कर सकती हैं? कंजकाओं के ऊपर हाथ उठाया उन्होंने। लेकिन आंटी, आप लोग बहुत अच्छे हो। आपका घर भले ही छोटा है, पर आपका दिल बहुत बड़ा है। देखना आंटी, एक दिन आपका भी बहुत बड़ा घर होगा। पूजा, पूजा, आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, इसका मतलब आपकी नौकरी लग गई ना? बिल्कुल सही पकड़ा तुमने। तुमने बिल्कुल सही कहा था पूजा। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पूजा, आज जो मुझे ये खुशी मिली है ना, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है। तुमने मेरे बुरे वक्त में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा पूजा। मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि हर जन्म में मुझे पत्नी के रूप में तुम ही मिलो। आप भी ना।